सबसे पहले भैया आप अपना परिचय बताएंगे। नंद किशोर साहनी, वेंके साहनी नाम है मेरा। जी मैं सहजनवा विधानसभा के नारंगपट्टी गांव का रहने वाला हूं। जी मैं फार्मासिस्ट भी हूं। जी मैं अपना यहाँ क्लिनिक चला रहा था खलीलाबाद में। जी फिर बाकी अभी तो चुनाव में आया हूं, राजनीति में। यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहा हूं, पाली ब्लॉक से, वार्ड नंबर 21 से। जी। हाँ, और आपके शिक्षा दीक्षा के बारे में। शिक्षा तो है ही नहीं है हमारे समाज में। शिक्षित कहाँ लोग हैं? लोग कितना पढ़े हैं? हाई स्कूल इंटर वही पढ़े हैं जितने में एक लेटर पढ़ लें, जितने में कहीं चले जाएं कमाने खाने, कहीं टिकट ले लें स्टेशन पे, नाम पढ़ लें स्टेशन का। इससे ज्यादा क्या पढ़े हैं? शिक्षा मतलब तो लिए कि साक्षर समाज हुआ है, शिक्षित साक्षर हुआ है लेकिन प्रशिक्षित नहीं हुआ है ना। हाँ। कोई टेक्निकल कुछ नहीं पढ़े हैं। शिक्षित बीए करके या इंटर पढ़ के, हाई स्कूल पढ़ के कोई क्या कर लेगा? अभी देखिए बीए करके, एमए करके सब घूम रहे हैं, बीकॉम बीएससी करके घूम रहे हैं। मैं खुद बीएससी बी फार्मा हूँ, मैं खुद घूम रहा हूँ। जी। तो शिक्षा का कोई मतलब अभी इस तरह का शिक्षा नहीं हमारे समाज में है कि कहीं किसी पद पे जाएं, किसी संवैधानिक पद पे जाएं। जबकि हमारे समाज को शिक्षा में जरूर आना चाहिए, शिक्षित हो, टेक्निकल पढ़ाई करनी चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए। प्रशिक्षित का मतलब कि इंटर के बाद कुछ टेक्निकल पढ़ाई कर लें, जिससे कि हम किसी पद पे चले जाएं, डॉक्टर हो जाएं, इंजीनियर हो जाएं, एसआई हो जाएं और किसी पद पे चले जाएं, जिससे कि हमारे शोषण कम हो हमारे समाज का। हमारे समाज में शोषण भी बहुत है। जी। अच्छा, आप समाज में, जैसे कि आज हमारा समाज कहते हैं कि राजा महाराजा था, बिल्कुल था, या हम शासक थे इस देश के, और आज की परिस्थितियों को देख के लगता है कि हम वाकई में शासक थे। बिल्कुल शासक थे। उसका सीधा जीता जागता प्रमाण है किला, निषाद राज का किला श्रृंगेरपुर में। जी। ये क्या है? तो किन परिस्थितियों में हमें आज पीछे ढकेल दिया गया, और उससे आगे आने के लिए हमें किन रास्तों से, जैसे समाज की दशा क्या है उस पे तो आपने चर्चा किया, दशा के बारे में बताइए जरा। दशा, हमारे समाज की दशा और दिशा दोनों खराब है। इसकी देन है शिक्षा नहीं है हमारे समाज में। जी। शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं हमारे समाज के लोग अपने बच्चों को, हमारे समाज को। जबकि हमारे समाज को चाहिए कि एक बच्चे को तगड़ा शिक्षित करें, प्रशिक्षित करवावें, और एक बच्चे को राजनीति में ले आवें। जी। जबकि राजनीति से ही समाज का भला संभव है, और शिक्षा इससे मुख्य शिक्षा है। जब तक शिक्षित हम नहीं होंगे, प्रशिक्षित नहीं होंगे, तब तक राजनीति में नहीं आ पाएंगे, राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे। आने के लिए तो कोई भी राजनीति में आ जाता है, लेकिन यदि राजनीति में सफलता चाहिए तो हमको शिक्षित होना पड़ेगा। जी। जैसे कि जो समाज, जितने भी समाज आगे बढ़े हैं, हमारे नियर अबाउट हमसे साथ में ही रहे और वो आगे निकल गए। जैसे ओबीसी में ही मान लीजिए कि हम भी ओबीसी में इस वक्त आ रहे हैं, और कई लोग आगे निकले। तो हमारे समाज का मतलब जैसे कैसे दिशा कैसे बदलेगी, उस पे कुछ चर्चा बताएंगे। सबसे पहले हमारे समाज को शिक्षित होना पड़ेगा। पहले शिक्षा ले, अच्छे से टेक्निकल पढ़ाई कुछ करे जी, या अच्छे से पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े जी। घर वाले, सबसे बड़ी दिक्कत की हमारे यहाँ आर्थिक स्थिति भी तो हमारे समाज की ठीक नहीं है जी। शिक्षा न होने के कारण आर्थिक स्थिति खराब। अभी शिक्षा सही हो जाए तो आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। जब आर्थिक स्थिति सही होगी तो हम राजनीति में आ जाएंगे, राजनीति में सफल हो जाएंगे। राजनीति में आने का मतलब है कि राजनीति में सफल होना, और सफल हो के समाज के लिए कुछ काम करना, गुलामी से मुक्ति पाना। अभी देखिए हमारे यहाँ हमारे पूरे गांव को घेरा जाता है। जब कोई मामला होता है, हम लोग सही रहते हैं तब भी पूरे गांव को घेरा जाता है। हम शिक्षित होके यदि राजनीति में आते हैं तो इस तरह से हमको नहीं ना घेरा जाता, इस तरह से नहीं ना शोषण किया जाता। अच्छा, अभी जैसे आपसे एक बात हम और जानना चाहते हैं। जिस प्रकार से अपना एक बहुत ही ताकतवर और सिरमौर कहे जाते हैं सिख समुदाय के लोग, सरदार जी जिन्हें जाना जाता है सरदार जी के नाम से, कहते हैं कि कभी जब वो बहुत थोड़ी संख्या में ही वो लोगों ने शुरू किया था सम्मान की लड़ाई, अपने अधिकार की लड़ाई, तो हर घर से एक लड़के को, एक बच्चे को उन्होंने दिया था, अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने कल्चर के लिए दिया था, रक्षा के लिए दिया। तो आज उनका डंका बजता है पूरी दुनिया में। बिल्कुल बजता है। शिक्षित भी हैं, प्रधानमंत्री तक बने हैं सिख समुदाय के लोग जी। थोड़े से ही हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। राष्ट्रपति भी बने हैं जी। अच्छे अच्छे पद पे हैं सिख समुदाय के लोग जी।
तो इस तरह की हमारे समाज के लोग कुर्बानी कब देंगे कि हम अपने बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ा के काबिल बनाए और एक बच्चा समाज और देश के लिए समर्पित करें। बिल्कुल वही कह रहा हूँ, सबसे एक बच्चे को शिक्षित बनाए और एक बच्चे को सीधा राजनीति में जो समाज और देश हित में काम करे मजबूती से। जब हम हमारे घर वाले हमको उठा के देंगे तभी हम जा पाएंगे, अपनी मर्जी से हम कहीं नहीं जा पाएंगे। और इसमें हमको अपना आर्थिक स्थिति भी देखना है, हमारे परिवार को आर्थिक स्थिति तभी सही होगा जब हमारी शिक्षा मजबूत रहेगी, हम शिक्षित रहेंगे। सबसे पहले शिक्षित होकर के और कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम पे, अच्छे पद पे जाना है, पद पे जा करके आर्थिक तंगी को दूर करना है, और फिर सामाजिक सम्मान तो अपने आप बढ़ेगा जब हम शिक्षित हो जाएंगे और पद पे जाएंगे तो हमारा सम्मान उससे ही मिलेगा हमको। और उसके बाद राजनीति में जाएंगे तो हमें सफल होने के 101% चांस भी हैं। बिल्कुल है, क्योंकि राजनीति भी आज अर्थ के बिना अनर्थ है। राजनीति में भी आज कितना भी कहा जाए लेकिन पैसे का तो कुछ न कुछ बोलबाला ही है। बिल्कुल है? बिल्कुल है। और संसाधन विहीन समाज को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा आगे आने के लिए, है? तो हमें संसाधन से लैस होने के लिए हमें अधिक से अधिक पढ़ाई करनी है और अच्छे अच्छे पदों पे अपनी पकड़ पहुंच स्थान बनाना होगा। और आप अच्छा बताइए, अभी राजनीति में क्या तैयारी चल रही है आपकी, अपने बारे में बोलिए। राजनीति में अभी तो चुनाव में आया हूँ, लोगों ने बुलाया मुझे राजनीति करने के लिए और मैं खुद चाह रहा था राजनीति करना, क्योंकि हमारे क्षेत्र में, हमारे ब्लॉक में देखिए हमारी संख्या 10,000 की है और 5,000 भी यदि वोट मैं पाता हूँ तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा। हर बार मैं 3-4 बार से देख रहा हूँ कि डबल होते हुए भी हम 10,000 रहते हुए 5,000 वोट पाके हम नहीं जीत पाते हैं। तो हम क्या शिक्षित हैं, क्या राजनीतिक हैं, और क्या हमारी जागरूकता है? क्या हमारी जागरूकता? अगर हम जागरूक हैं तो 10,000 होते हुए भी अगर हम चुनाव नहीं जीत पाते हैं, क्या हमारी जागरूकता? कहने का मतलब जब 10 रोटी हमारे घर में 10 रोटी है, 2 ही रोटी मेरा पेट भरना है, फिर भी हम नहीं पेट भर पा रहे हैं तो क्या मतलब है ऐसे घर का, ऐसे रोटी का? हाँ, वो 2 रोटी भी हम कहाँ शिक्षित हैं? बंदर भालू खा जाते हैं, बंदर भालू अपने घर के बच्चे नहीं पाते, राक्षस खा जाते हैं। अपने घर के बच्चों को अगर काश वही रोटी मिल जाए वो खा के तंदुरुस्त हो जाएंगे और फिर और बाकी 8 रोटी भी बंदर भालू नहीं ले जा पाएंगे। आने वाले समय में वो भी 8 रोटी अपने घर के बच्चे ही खाएंगे, अपना ही समाज तंदुरुस्त होगा। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। हमारे समाज के लोग साक्षर तो हो चुके हैं जिससे कि वो कहीं आ जा सकते हैं, स्टेशन का नाम पढ़ लेते हैं, टिकट खुद खरीद लेते हैं और जहां भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं कंपनी मालिकों से अपना हिसाब किताब भी रख लेते हैं। अब कोई उनका शोषण नहीं कर पाता है। थोड़ा सा साक्षर हुए तो शोषण कम हुआ और शिक्षित हो जाएंगे, अच्छे पढ़े लिखे हो जाएंगे तो और भी इनका शोषण कम होगा। और इसके बारे में मतलब शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि समाज को कितने हद तक मेहनत करनी चाहिए और क्या कर रहा है हमारे समाज के लोग? जैसे बोलिए। हमारे समाज को सबसे पहले तो गरीबी से लड़ना होगा जी। गरीबी से लड़ते लड़ते शिक्षित होना होगा जी। मैंने बहुत देखा है कि लोग 10वीं 8वीं तक पढ़ के बाहर कमाने निकल जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत महिलाओं की भी हमारे समाज में। हमारे समाज की महिला 8वीं तक पढ़ी, उसकी शिक्षा पूरी हो गई, उसके घर वाले तुरंत शादी के चक्कर में पड़ जाते हैं। लड़का यदि है तो हाई स्कूल इंटर पढ़ा, उसको तुरंत कहीं कमाने के चक्कर में या कहीं माटी फेंकने के लिए या किसी न किसी काम के लिए। इसमें उनकी गलती नहीं है, गलती है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, गरीब है। इसलिए सबसे पहले अपनी गरीबी से लड़े हमारा समाज, उसके बाद शिक्षा की तरफ जाए। अक्सर जब मैं कहीं जैसे सफर करता हूँ या कई प्रदेशों तक मैं गया हूँ, बहुत लोगों से मिला हूँ, अपने समाज के कई नौजवान होनहार छात्र मिलते हैं और जब उनसे चर्चा होती है कि भैया आप देखने में और दिमाग से बड़े टैलेंटेड लग रहे हैं लेकिन आप ये मतलब मेहनत मजदूरी या कारीगरी के कामों में, तो अक्सर जवाब होता है मेरे समाज के नौजवानों का कि भैया हम पढ़ने में बहुत तेज थे, मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, कोई कहता है मेरा सपना था मैं इंजीनियर बनूं, जज बनूं, या बड़े बड़े सपने भी सबके थे और पढ़ने में भी तेज थे। लेकिन उनका एक ही सबका जवाब होता है कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे पढ़ाई छोड़कर कमाई में लगना पड़ा। बहुत सही सवाल आप पूछे हैं जी जी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरे भी तमाम दोस्त या परिवार के लोग जो है कि पैसे की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से हाई स्कूल और इंटर पढ़ के बाहर कमाने चले गए और मैं स्वयं
मैं स्वयं अभी तो फार्मासिस्ट हूँ, मैं स्वयं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से अब मुझे फार्मेसी की पढ़ाई करनी पड़ी। ये दिक्कत तो है ही है हमारे समाज में। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से ही कई लोग असफल हो जाते हैं और बाहर कमाने निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, चांस है हमारे पास। मैं जो नहीं कर पाया, डॉक्टर मैं नहीं बन पाया, लेकिन डॉक्टर का बाप बनने का दम तो है ही है। मैं डॉक्टर का बाप बन के दिखाऊंगा। मैं अपने आने वाली पीढ़ी को पढ़ाऊंगा, अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा जरूर MBBS अपने बेटे को। उन तमाम देश के और अपने समाज के नौजवानों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे जिनके सपने आपके जैसे ही अधूरे रह गए? मतलब एक चांस उनका निकल गया, लेकिन जो दूसरा चांस है उनके सामने, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप जहाँ भी जिससे भी मिले हैं, अपने समाज के हों या किसी भी समाज के हों, आपके संबंधी हों, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो सपना आपका पूरा नहीं हो पाया, उस सपने को आप पूरा कर सकते हैं। अभी चांस आपके पास है। आप वो चीज जो आप नहीं कर पाए अपने बच्चों को करवाइए, अपने आने वाली पीढ़ी को करवाइए। आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो आप अपने आने वाले बच्चे को जो है डॉक्टर बनाइए, दरोगा बनाइए, SP बनाइए। आप जो नहीं बन पाए उसके बाप बन सकते हैं, यदि आपके अंदर हौसला है तो, जुनून है तो। बहुत सही कहा आपने। अगर किसी नौजवान का सपना था दरोगा बनना और वो नहीं बन पाए, और वो इतनी मेहनत करते हैं अपने बच्चे को पढ़ा के अगर दरोगा बना लेते हैं, तो बहुत सुखद पल होगा, बहुत गौरवान्वित महसूस होगा कि हम दरोगा तो नहीं, लेकिन दरोगा के बाप जरूर बन गए। बिल्कुल, सबको इस तरह का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। मैं सबको ये संदेश देना चाहूंगा कि जो आप नहीं कर पाए हैं वो अपने बेटे को करवाइए, अपने बच्चों को उस पद पे भेजिए। और आप ये बताइए कि जैसे अभी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का महापर्व चलने वाला है, वो उसका बिगुल बजने ही वाला है। उसके लिए अपने समाज के तमाम होनहार लोगों से जो अपना भविष्य राजनीति में तलाश रहे हैं कि राजनीति में आके हम समाज को बेहतर सेवा दे पाएंगे, समाज को आगे ले जाएंगे, उन सभी के लिए आपका क्या संदेश है? बिल्कुल राजनीति में आना चाहिए। जितने भी युवा हमारे समाज के हैं सबको राजनीति में आना चाहिए। राजनीति से ही हमारी आजादी है जी। इससे बड़ा महापर्व कोई नहीं है। राजनीति से ही हम अपने समाज को शिक्षित और संगठित कर सकते हैं। यदि आज हम चूक गए इस राजनीति से, इस चुनाव से आज हम चूक गए, तो 5 साल हमको झेलना ही है। 5 साल हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए इस राजनीति में पूरी तरह से भागीदार बने और राजनीति में ये 5 साल राज करने के लिए इस राजनीति में जो है आवे। जितने भी राजनीति चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पद के, चाहे प्रधान हो, BDC हो या जिला पंचायत हो, दमखम से चुनाव लड़िए। क्या पता ये समीकरण, क्या पता आपके पक्ष में आ जाए, आप भी चुनाव जीत सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं भी आपके इस बात से बहुत सहमत हूँ कि राजनीति देखिए अक्सर समीकरण का खेल होता है। बिल्कुल, समीकरण क्या पता आपके पक्ष में आ जाए। सकता है। अगर आप चुनाव में कूदेंगे ही नहीं तो आपको पता क्या चलेगा कितना गहरा पानी है? क्या पता, हम लोग तो शिकारी जाति के हैं जी। क्या पता वो बड़े वाला रोहू हमारे ही हाथ लग जाए। जी। और कुछ कहना चाहेंगे? और मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। जय निषाद राज, जय महर्षि कश्यप, जय भीम, जय संविधान।